आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। प्रिय आत्मन, आजकल एक बड़ा फैशन चल रहा है। फैशन ही कहूँगी क्योंकि फैशन नगरी से बहुत कुछ शुरुआत होती है और उसको फिर फॉलो आम लोग करते हैं। कहते हैं कैसा फैशन? मरने का फैशन चल रहा है। दोहा कहता है मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई। मरो तो ऐसा मरो, मरो तो ऐसा मरो, फिर या संसार में जन्म ना होए, फिर या संसार में जन्म ना होए। मेरे बंधुओं, मरना है तो ऐसा मरो कि आपको मोक्ष मिल जाए, आपको शाश्वत सुख मिल जाए। ये आधा अधूरा किस लिए मरना? ये तो भगोड़ापन हो गया। ये किस लिए करना? और कहते हैं, लोग आते हैं, महाराज हम तो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, इससे अच्छा तो मर जाना। देख लो मर करके क्या मिलेगा आपको। मरने से पता चल जाएगा, क्योंकि जब मरकर देखोगे तभी पता चलेगा ना। कहते हैं अब तो मर जाएंगे, अब तो कहते हैं दुखी होकर के मर जाएंगे, लेकिन मरकर भी सुख ना मिला तो फिर कहाँ जाएंगे? कभी सोचा है? जो व्यक्ति अपने ऊपर भी प्यार नहीं दे पाया, स्वयं को भी प्यार नहीं दे पाया, वो किसी दूसरे को प्यार कैसे कर सकता है? जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया, वो किसी दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता है? हमारे मन में विचार क्यों आता है? हमें अपने आप से बहुत प्रेम करना चाहिए, और तभी हम दुनिया से प्यार कर पाएंगे, तभी हम पूरी सृष्टि से प्यार कर पाएंगे। आप सोचो कि हमें अपने आप से भी प्यार नहीं है। हम छोटी छोटी बातों से इतना परेशान हो जाते हैं और मरने की बात सोचने लगते हैं कि मुझे नहीं जीना। मेरे बंधु, तुम्हारे मरने से किसी को फर्क पड़े या नहीं पड़े, पर तुमने तो अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। तुम तो पापी हो गए। और जो आत्महत्या करता है, जो अपने आप को मारता है, जैसे कोई दूसरे को मारता है उसको भी नरक मिलता है, तो इसी तरह से जो व्यक्ति खुद को मारता है उसको भी नरक मिलता है। खुद को भी मत मारो और दूसरे को भी मत मारो। खुद भी जीवित रहो। क्यों? जो चीज जिंदगी में जो मिला है उसे फेस करो। मनुष्य देह क्यों मिली है? अपने आप से बात करो, मनुष्य देह क्यों मिली है? मनुष्य देह आपको कर्म भोगने के लिए मिली है, कर्म दंड भोगने के लिए मिली है। अब आप देखो, अगर आप कर्म नहीं भोगोगे, जैसे सपोज करो, एक उदाहरण मैं दे रही हूं आपको, जैसे कि कोई टीचर है, कोई प्यून है, कोई व्यक्ति है जो नौकरी कर रहा है। अगर वो नौकरी बीच में छुट्टी लेता है कि मुझे इतने इतने दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसको उसकी सैलरी मिलती है? नहीं मिलती है। और फिर उसको एक्स्ट्रा, अगर उसको पैसा चाहिए कि मुझे पूरी सैलरी चाहिए, तो उसे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा कि भी नहीं मैं टाइम दूंगा, नहीं तो दोबारा। इसी तरह से ये है कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, अगर हमने अपने जीवन में कर्म दंड भोग की हम डर गए और हम डर के मारे हम मर गए, क्योंकि हमसे ये दुख सहन नहीं हो रहा, हमसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये दर्द मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, इसलिए मैं मर गया। अगर कोई इंसान मर जाता है, फिर से कर्म भोगने के लिए फिर से वो इस संसार में आता है, फिर बार बार उसको संसार में आना पड़ता है। जैसे कुछ लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देकर के अपनी जॉब करनी पड़ती है कि मैं उस समय आया नहीं था, तो ये समय मैं अब लगा देता हूँ, तभी उसको उसकी पूरी सैलरी मिलती है। इसी तरह से तभी उसके जीवन में सुख आता है जब वो अपने पूरे कर्मों को भोग लेता है। कर्म को तो हर किसी को भोगना पड़ता है। इस कर्म से कौन बच पाया है जिंदगी में? कोई बच पाया है कर्मों से? हाँ, हमें कर्म से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो दर्द मिला है हमारे हिस्से में, उस दर्द को भी हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। हम किसी के दिए हुए सुख को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दुख को स्वीकार नहीं कर पाते। इतनी अच्छी अच्छी बच्चियां अपने आत्महत्या कर लेती हैं, मर जाती हैं। अरे मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा ही जाता है। क्यों किसी के लिए अपने आप को खत्म करना? तुम बहुत महत्वपूर्ण हो अपने लिए। अपने आप से प्यार करना सीखो और कर्म करना सीखो। आपके निमित्त से हजारों लोग बचने चाहिए।
आपकी वजह से हजारों लोगों के जीवन में सुख आना चाहिए, खुशी आनी चाहिए। कुछ ऐसा कर्म करके जाओ। आप मनुष्य बने हो, मनुष्य देह कुछ पुण्य कमाने के लिए भी मिलती है, अच्छे कर्म करने के लिए भी मिलती है। अच्छे कर्म करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे हाथ में है। जब हम किसी का अच्छा करते हैं ना, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। अगर भगवान ने आपको इतना काबिल बनाया है, इतना लायक बनाया है, तो आप मेहनत करके कुछ, जो दुखी है उन दुखियों को सुखी करने की पूरी पूरी तरह से कोशिश करो। लेकिन हम तो अपने ही अवसाद में, चिंताओं में, तनाव में, छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं, हम एक व्यक्ति के लिए पूरी जिंदगी खत्म कर देते। हमारी जिंदगी बहुत कीमती है मेरे बहनों, बहुत कीमती है। जीवन बहुत कीमती है, किसी के लिए उसे खराब मत करो। हाँ, एक काम जरूर करना, शुभ कर्म जरूर करना। शुभ कर्म कैसे करना? हम कर्मों से वंचित रह जाते हैं। हमें जहां कर्म करना चाहिए हम वहां कर्म नहीं करते हैं। कैसे पता है? एक व्यक्ति नाव खे रहा था, नाव चला रहा था। नाव चलाते चलाते अचानक समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया। नाव में बहुत से लोग बैठे हुए थे। तूफान बहुत बढ़ता जा रहा था। नाव चलाने वाले व्यक्ति ने पूछा कि आपको नाव चलाने आती है? आप लोगों को तैरना आता है? तो सब लोग कहने लगे कि नहीं, हमें तो तैरना नहीं आता। तो नाविक, तो जो नाव चलाने वाला, वो डर गया। वो सोचने लगा अभी क्या करूं। जब बहुत तूफान बढ़ गया तो वो छलांग लगा भर के बच गया। नाव डूब गई। नाव में बैठे वाले लोग सब डूब गए। और 6 महीने बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे नरक में सड़ना पड़ा, उसे नरक मिला। तो वो भगवान से प्रश्न करने लगा। वो कहने लगा कि मुझे नरक क्यों मिला? क्योंकि मैंने कभी कपट नहीं किया, छल नहीं की, बेईमानी नहीं की, किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान कहते हैं आपको भी समझा रही हूं, खुद को भी समझा रही हूं। भगवान कहते हैं कि तूने कर्म नहीं किया, तू कर्म से वंचित रह गया। बोला मैंने क्या कर्म नहीं किया? बोला कि तेरे हाथ में था उस दिन, पुरुषार्थ करने का हाथ में था। उस दिन तू बचाने की ताकत लगा देता, और बचाते बचाते अगर तू उस दिन मर भी जाता, किसी को बचाते बचाते अगर मर भी जाता, तो भी तुझे स्वर्ग ही मिलता। लेकिन हम पुरुषार्थ तो करते नहीं है। हम किसी को बचाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम खुद के दुख से दुखी होकर के मरने का प्रयास करते हैं। किसी के लिए, किसी के सुख के लिए कहाँ मरते हैं हम? किसी के लिए कहाँ कुर्बान होते हैं हम तो खुद के दुख से दुखी होकर के मर रहे हैं। अपने दुख से तो हर इंसान दुखी है। बात तो तब बने जब किसी को बचाने के लिए तुमने अपनी कुर्बानी दी, जब देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए तुमने कुर्बानी दी। भगवान कहते हैं कि तूने कर्म नहीं किया, तूने पुरुषार्थ किया होता, अगर वो नहीं बचते तो भी तुझे स्वर्ग ही मिलता, क्योंकि तूने बचाने का पुरुषार्थ तो किया, पर तूने तो पुरुषार्थ ही नहीं किया। तू कर्म से वंचित रह गया। मेरे बंधुओं, इंसान को अच्छे कर्म के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये मनुष्य देह हमें कर्म भोगने के लिए मिली है, कर्म करने के लिए मिली है। तो जितना ज़्यादा हो सके अच्छे कर्म करें, ताकि हम कुछ जीवन से कुछ सार निकल के आए। ये जीवन, ये मनुष्य देह बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इस कीमती जीवन को देवता भी तरसते हैं, बहुत तरसते हैं। 84 लाख जीवा योनि हमने भोगी है, उसके बाद जाकर ये जन्म मिला है हमको। कितनी नरकों में भटके फिरे थे जी हम, देव बन भी गए तो तरसते थे हम। एक बार तो मानव का चोला मिले, एक बार तो मानव का चोला मिले। तो प्रिय आत्मन, मानव का जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन को सार्थक करना जानो, इस जीवन को धर्म में कुर्बान करना जानो, किसी को बचाने में, किसी को खिलाने में, किसी को सुख देने में कुर्बान करना जानो। अपने थोड़े से दुख से दुखी होकर खुद को मत मारो, तो आपका ही नुकसान है, आपकी आत्मा का नुकसान है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्राण ले लेता है ना, उसकी गति नहीं होती है, उसको सदगति नहीं मिलती है,
वो आत्मा भटकती रहती है, तो अपने ऊपर दया करो, अपने ऊपर रहम करो। विश्वास है कि आपको मेरी बात समझ आएगी। आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति।